हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आपकी 9th क्लास है और 9th क्लास में आज मेरा पहला लेक्चर है आपके इस सेशन का, और हम लोग आपकी शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स से। और इस पुस्तक में आपका पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी को। देखिए, अगर आप पालमपुर गांव की कहानी को पढ़ोगे तो एक जनरल कहानी की तरह आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप इसके अंदर तक जाओगे तो आपको समझ आएगा कि एक गांव में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप है। आप उन सारे क्रियाकलाप से अच्छे से अवगत होगे, आपको उनकी चीजों के बारे में आपको पता लगेगा कि आपका किस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप किसी गांव में आपके संपन्न होते हैं और किस तरह से वो चीजों पर आपका निर्भर है और कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही थी। तो ये एक केवल आपको कहानी के आपको फॉर्मेट में मिलेगा। आपका पहला चैप्टर है, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा समझ आए ना आए, लेकिन अगर कोई ऐसा है कि आपको कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है तो बच्चों, ऑप्शन आपके पास खुले हैं। आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को, आप अपने क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट बनता है तो। कितने ऐसे बच्चे हैं जो लोग आपका बुक लेके बैठे हैं अपनी कक्षा में? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, बहुत अच्छे। तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, आपके सामने जो आपका चैप्टर है, इसको देखिए, पालमपुर गांव की कहानी, चैप्टर नंबर 1 है। इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है? और इसको हम लोग आपका देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आपका प्रारंभ हो रहा है। कहानी के फॉर्मेट के रूप में आपको चैप्टर मिलेगा, इसको समझिए और इसको बात करिए, ठीक है? तो जो बच्चे अभी शांति से नहीं बैठे हैं वो ध्यान दीजिए पूरी क्लास में अच्छे से। सब स्कूल आपको देखते हैं बेटे, सामने देखिए। देखिए, इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित मूल विचारों से परिचय करना है। यानी कि इस चैप्टर का जो मेनली अगर आप उद्देश्य देखें तो हमें क्या समझ आएगा, उत्पादन को हमको समझना है कि उत्पादन की क्या प्रोसेस है, उत्पादन की क्या स्थिति है, हमको वो समझना है। और इसी के लिए हम लोग इस चैप्टर में जो आपके मूल विचार हैं उनसे हम लोग अपना क्या कराएंगे, आपका परिचय कराना है। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से करेंगे। देखिए, कह रहे कि काल्पनिक गांव है। काल्पनिक का मतलब हमारे द्वारा बनाई गई कहानी की थ्योरी है। उसी से हम लोग क्या करेंगे कि आपका प्रोडक्शन किस तरह से होता है, उस प्रोडक्शन को आपका समझने के लिए हम एक काल्पनिक, आपके इमेजिनरी, एक आपके हमने अपनी स्टोरी आपका नरेट की है और जिसको हम लोग आपका समझेंगे और पूरे प्रोसेस पर हम लोग आपका बात करेंगे। देखिए, पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। कह रहे कि जो मेनली एक्टिविटी है पालमपुर में वो क्या है, आपका खेती मुख्य क्रिया है, प्राइमरी है। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, यानी कि छोटे लेवल पर कुछ आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, डेयरी है, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। यानी कि लघु स्तर का जो आपका विनिर्माण हो रहा है, चाहे आपका डेयरी फार्मिंग है, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब चीजें क्या है, ये चीजें सब क्या है, एक आपके सीमित यानी कि लिमिटेड ही हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े ज्यादा स्तर पर हैं, नहीं, एक बहुत आपका लिमिटेड है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। कह रहे अगर आपको इस तरह का कुछ भी उत्पादन अगर आपको करना है तो इस तरह का उत्पादन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको विभिन्न प्रकार के आपके पास संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, आपको रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है। चैप्टर नंबर 8 में आप लोग जब आप कक्षा 8 में रहे होंगे तो उसमें पहला चैप्टर आपको मिलेगा संसाधन, रिसोर्सेज किसे कहते हैं। तो वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा और यहाँ आप संसाधन को समझते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, संसाधन वे ऐसी वस्तु होती है जिनकी हमको आवश्यकता होती है, जिनको हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो, जैसे कि आप समझ सकते हो, आप लोग क्लास पढ़ते हैं तो आपको पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, डेस्क, शीट, इन सब की आवश्यकता होती है। ये क्या है, ये सब आपके संसाधन है। यथार्थ प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। अब देखिए, संसाधन कितने प्रकार के हो गए, एक होता है आपका प्राकृतिक संसाधन,
एक होता है मानव निर्मित संसाधन, एक होता है मानव प्रयास मुद्रा आदि। इस प्रकार के आपके संसाधन होते हैं। पालमपुर की कहानी में हमें विवादित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवा को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार से समायोजित होते हैं। अब देखिए, पालमपुर गांव की कहानी से हम लोग जब पढ़ेंगे हमको पता लगेगा कि कैसे आपका गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं उनका प्रोडक्शन होता है, और कैसे अलग अलग जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आपके किस प्रकार से आपका समायोजित हैं, हम उनको देखेंगे। यानी कि वस्तुओं और सेवा का उत्पादन के लिए कैसे अलग अलग जो आपके संसाधन का हम लोग प्रयोग कर कर एक समाहित रूप देखते हैं, उसको हम लोग इसमें पढ़ें। मेन कौन हमको देखनी है। अब गांव का परिचय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके परिचय को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, और एक एक करके हम इसकी सारी चीजों को आपका बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग इन पर विचार भी करेंगे। देखिए, पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बे की भली भांति जुड़ा हुआ है। कह रहे जो गांव है आपका पालमपुर, जो पास के गांव है और आपका कस्बा है, उससे जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यहाँ सड़क गांव से रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बुग्गी से लेकर कई अन्य तरह के वाहन, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक जैसी चीजें हम देख सकते हैं। यानी कि सिंपल कह रहा है कि पालमपुर से उसके पास का गांव है रायगंज, और रायगंज से जो अगला आपका शहर कस्बा पड़ता है, क्लियर है, शाहपुर, उस तरह क्या होती है, ये रोड आपकी जुड़ती है। और कह रहे कि अब देखिए उसमें हमको उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पर कैसे होती है, सड़क पर गुड़ से लदी गाड़ी, बैल, भैंसा बुग्गी ट्रांसपोर्ट चलती है। यानी कि इनके बीच आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वो अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, वहाँ की रोड का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। भाई अगर कहीं पर आपका ट्रांसपोर्ट है तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ का जो आपका रोड स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, ट्रांसपोर्ट वगैरह की सारी सुविधाएं हैं, अगर मोटर कार आपको सब दिखाई दे रहा है, ये आप इसमें देख सकते हैं। देखिए यही आपका एग्जाम्पल दिखाया गया है। ये देखिए जो आपका चित्र बना है, आप इसको समझिए, इस वाले चित्र को ही 1.1 को, ठीक। अब देखिए इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 4,450 परिवार, यानी कि 450 क्या है, फैमिली रहती हैं। अब देखिए परिवार का मतलब होता है कि एक परिवार में 3, 2, 4 इससे अधिक भी सदस्य हो सकते हैं। हम लोग आपका नंबर ऑफ पीपल नहीं देख रहे, हम लोग देख रहे हैं आपका फैमिली, कितने परिवार हैं, तो लगभग 450 परिवार रहते हैं, ठीक है। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। कह रहे कि इन 450 परिवार में से गांव की जो अधिकांश भूमि है वो किनके पास है, उच्च जाति के लोग हैं, और 80 परिवारों के पास है। यानी कि हाई कास्ट वाले ऐसी 80 फैमिली है जिनके पास इस पूरे गांव की अधिकतर जमीन है, जिनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए, यानी कि पक्के मकान हैं उनके। अनुसूचित जाति यानी कि दलित के लोगों की संख्या गांव के कुल 1/3, और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। आप कह रहे कि ऐसे लोग हैं आपके दलित, अनुसूचित जो आपके लोग हैं, अगर इनकी संख्या की आप लोग बात करोगे तो गांव की 1/3 जनसंख्या है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 1/3। बच्चों टोटल पॉपुलेशन का 1/3 यानी कि 1/3 जनसंख्या किनसे है, अनुसूचित जो आपके दलित लोग हैं, जो आपके डिप्रेस लोग हैं, आपके डिप्रेस क्लास के, उनकी है। लेकिन अगर इनके हम रहने की बात करें, कहाँ रह रहे हैं, तो ये 1/3 लोग गांव के बहुत छोटी सी जगह में आपका सीमित घरों में आपका रह रहे हैं, यानी कि संख्या ज्यादा है, निवास करने का स्थान कम है। वे गांव के एक ही कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनके कुछ मिट्टी और फूस के बने, अगर घरों की बात करें या तो मिट्टी के बने हैं या फिर फूस के बने हैं। घास फूस से लोग अपना घर क्या करते हैं बच्चों, तैयार करते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है,
खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही जाते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। और कैसा होता है? विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल है। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझ आएगा अगर आप लोग इसको देखेंगे। अगर यहाँ बिजली वाला नलकूप है यानी कि यहाँ सिंचाई की सुविधा कैसी है? अच्छी है। देखिए, अगर कहीं पर आपको बिजली का नलकूप मिल रहा है तो यानी कि उस गांव में बिजली भी है और वहां पर क्या है? सिंचाई की सुविधा पर्याप्त है। ठीक। और कह रहे हैं कि पालमपुर में 2 आपको प्राथमिक स्कूल भी मिलेंगे, यानी कि 2 आपके प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। यानी कि पालमपुर गांव में अभी तक देखकर ऐसा लग रहा है कि जो गांव के लिए चीजें होनी चाहिए थी शायद वो अब तक पर्याप्त है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि एक आपका प्राइमरी लेवल का हेल्थ हॉस्पिटल टाइप में है, जो आपके होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। और एक कैसा है? निजी औषधालय है, यानी कि एक मेडिकल केंद्र भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। यानी कि पालमपुर गांव की कहानी एक बहुत अच्छा गांव है। आप देख सकते हैं 450 परिवार, यानी कि काफी बड़ा गांव है। जमीन भी अच्छी खासी है। दूसरा, बिजली की सुविधा है, नलकूप है वहां। प्राइमरी 2 स्कूल हैं, एक हायर स्कूल है। हेल्थ सेंटर वहां बने हुए हैं। निजी औषधालय वहां है जहां पर रोगियों का उपचार हो रहा है। यानी कि सारी चीजें एजुकेशन और हेल्थ के रिगार्डिंग जो आपकी चीजें होनी चाहिए थी वो सारी इसमें है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़क, परिवहन, संसाधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकसित तंत्र है। यानी कि इन सबका एक ऐसा डेवलप आपका सिस्टम है। ठीक। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध कराई जाती है। कैसे होती है? इनके गांव में आपकी सुविधा आपकी निकट जो है कराई जाती है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधित गतिविधियों के बारे में बताएगी। कैसे करते हैं? एक जो काल्पनिक गांव है पालमपुर, उसमें आपके विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग तरह का जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन हमको इन सभी के विषय में बताएगा। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। और कह रहे भारत में जो प्रथम खेती है, सब जो गतिविधि है वो दिखाई देंगी। उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि कार्य, जिसमें गैर कृषि क्रिया कहा जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें गैर कृषि कार्य जो क्रिया है हम उनको बोलते हैं। ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? नॉन एग्रीकल्चर हम इनको एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नॉन एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है। अब देखिए, गांव का हम लोग देख चुके हैं कि मेनली लोग किस पर डिपेंडेंट थे? आपके एग्रीकल्चर पर। देखिए, चैप्टर आपको कहानी जैसा ही लगेगा क्योंकि पूरे चैप्टर में हमको कहानी के रूप में चीजों को बताया गया और मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं और मैं आपको पॉइंट आउट करा के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैं एक चीजें होंगी आपको कल शॉर्ट नोट के रूप में कुछ आपको डायग्राम वगैरह बना के दिखा दूंगा। क्लियर है? ताकि आपको चैप्टर की जो मेन समरी है वो आपको कंटेंट के रूप में मिल जाए। ठीक। आगे देखिए, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की आपकी क्रियाओं पर विचार करेंगे। कि जितने भी सामान्य प्रक्रिया हैं इनको जानने के बाद हम इन पर आपका विचार करेंगे। अब हम बात करते हैं उत्पादन का संगठन, यानी कि जहां से प्रोडक्शन होता है वहां का संगठन क्या है, कैसा है। आइए इस पर हम लोग बात करें। उत्पादन का उद्देश्य जो होता है ऐसी वस्तुओं और सेवा उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। यानी कि हम ऐसी गुड्स एंड सर्विस का आपका प्रोडक्शन करेंगे जिनकी हमें जरूरत है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। कैसी हैं बच्चों? 4 चीजें क्या हैं? आवश्यक हैं। उन 4 चीजों को हम लोगों को आपका देखना है। बोलिए। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा
पढ़े लिखे कर्मचारियों की जरूरत होती है। कैसे होती है? बहुत कम पढ़े लिखे जो कर्मचारी हैं उनकी जो क्या होती है आपकी जरूरत होती है। ठीक। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले मजदूरों की जरूरत होती है। एक ऐसे हैं जो आपको उनको वर्क लेबर चाहिए, जिनके शारीरिक श्रम के आधार पर उनको काम मिले। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। कोई भी आपका श्रमिक हो, जितनी भी आपका प्रोडक्शन के लिए उसको श्रम की आवश्यकता होगी, वो उतना श्रम क्या करेगा उसके लिए प्रदान करेगा। चाहे कोई शारीरिक कार्य करे या फिर कोई आपके पढ़ा लिखा जो कर्मचारी हो उस लेवल का काम करे। ठीक। अगला देखिए थोड़ा तीसरा, इसमें तीसरा है आवश्यकता भौतिक पूंजी है। आवश्यकता क्या है आपकी? भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत का मतलब होता है इनपुट का इन द सेंस कि आप किन किन चीजों को इन्वेस्टमेंट करके फिर आपको क्या चीजें प्राप्त होंगी, हम उनको बोलते हैं आगत। एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप। मान लीजिए आपने धागा लिया, आपने मशीनरी ली, आपने लाइट बिजली ली, आपने स्पेस लिया, और इससे आपने तो जितना हमने मशीन लिया, धागा लिया, स्थान लिया, लाइट ली, ये सब क्या है? आगत है, इनपुट है। ठीक। और आउटपुट क्या मिलेगा हमको? उस धागे का हमको आपका कपड़ा बनकर मिलेगा, हम उसको आउटपुट बोलते हैं। 12th क्लास में जब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा आगत और निर्गत क्या होता है, उसमें आपको सारी चीजें और अच्छे से स्पष्ट होंगी। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदे मतलब होता है वस्तुएं, ये ध्यान रखिए। मदे मतलब होता है वस्तुएं, इसको लिख लीजिए। ठीक है। सबसे पहले की बात कर रहे हैं हम लोग औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसानों का हल से लेकर परिष्कृत यानी कि फिल्टर मशीनें जैसे जनरेटर, आपका टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार मशीनों और भवन के उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग किया होगा। कह रहे हैं कि जो औजार हैं, जो इनकी मशीनें हैं और ये सब चीजें क्या हैं, भवन के उत्पादन में कई वर्षों तक आपका प्रयोग किए जाते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी कहा जाता है। हम क्या बोलते हैं इनको? स्थायी पूंजी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या बोलेंगे हम इनको? स्थायी पूंजी कहते हैं। आगे बढ़िए, देखिए कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरत माल खरीदने के लिए कुछ पैसे भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल और नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कह रहे जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल, और आपका जो कैश फ्लो होता है, हम इसको क्या बोलते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि आप देखिए कच्चा माल खरीदने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, और कच्चे माल से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो आपको मैन्युफैक्चर करना है, जो बनाना है, वो आपका रॉ मटेरियल से ही होगा। अब क्या कहते हैं इसको? कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। औजार, मशीन तथा भवनों से विभिन्न चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। कह रहे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या होती हैं, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आपके समाप्त हो जाती हैं। एक चौथाई आवश्यकता भी होती है कि आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए श्रम, भूमि श्रम और भौतिक पूंजी के साथ साथ योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? ज्ञान और उद्यमता की क्या होती है? आवश्यकता आपकी पड़ती है। ठीक। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। क्या कहते हैं आजकल इसे बच्चों? हम आपको ज्ञान को, कौशल की, उद्यमता की जो आपकी जरूरत पड़ती है, हम इसको मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। इसमें करेंगे अगले अध्याय में। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की
पहचान कीजिए। चित्र में आपको प्रयुक्त भूमि है, जो आपको श्रम है और जो आपकी स्थायी पूंजी है, इनकी आपकी पहचान कीजिए। तो इनकी आप क्या करना है, पहचान करना है। उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पादन का जो कारक है वो कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। क्या करेंगे, उत्पादन के कारकों के बारे में 3 अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। क्या कहेंगे हम, भौतिक जो पूंजी है उस भौतिक पूंजी को हम क्या कहेंगे, आपका पूंजी कहेंगे। क्लियर है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो उत्पादन के फैक्टर के लिए क्या क्या चीज जरूरत है, हमें भूमि, श्रम, लेबर, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। और कौन कौन सी चीजें हैं, चाहे आपका कच्चा माल हो, नगद मुद्रा हो, इनकी आवश्यकता है। औजार, मशीन, भवन, इनकी आवश्यकता है। तो इतना फिलहाल हमने देखा, इतना पढ़ा। इसमें कोई ऐसी चीज है बच्चों जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न को, अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए एक बार पीछे देखते हैं। देखिए, कारखाने में मशीन पर कार्य करते श्रमिक। देखिए, आप इस इमेज को देख सकते हैं और इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है। कोई आपका लेबर है, कोई दिमाग वाले काम है, कुछ पढ़े लिखे तरीकों में हिसाब किताब वाली चीजें, कुछ टेक्निकल है। आजकल तो मानव के जो श्रम है वो आपके जो मशीनें हैं उन्होंने बहुत आपका कम कर दिया, क्योंकि मशीन क्या है, मानव का ही एक कौशल का एक एग्जाम्पल है। उसने अपनी कौशल शैक्षणिक बुद्धि से मशीनों का विकास किया है, जो हमको काम करने में बहुत बड़ी सहायता उपलब्ध कराते हैं। पालमपुर की गांव की कहानी को पूरा सा अच्छे से अवलोकन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ और देखेंगे। देखा आप लोगों ने, चलिए नीचे चलते हैं। अब बात करेंगे पालमपुर में खेती। तो जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसके विषय में पूरी चीजें पढ़नी, किस प्रकार की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज है, किसे मानव पूंजी कहते हैं, क्या श्रम, क्या कच्चा माल, नगद मुद्रा है, किस तरह से कहा जाता है, इसके विषय में पूरा हमने पढ़ लिया। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। कह रहे अगर जो पालमपुर है, इस पालमपुर में खेती उत्पादन करना क्या है, एक प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेतों पर निर्भर हैं। कह रहे कि 75% लोग ऐसे हैं गांव के जिनकी जीवन यापन क्या है कि भाई किस पर डिपेंडेबल है, ऑन बेस एग्रीकल्चर, यानी कि खेती पर ही निर्भर है। गांव के 100 लोगों में से 75 लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी क्या चलती है, कृषि पर चलती है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं, या तो वो किसान हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, कृषि कार्यों में लगे जो आपके श्रमिक हैं वो भी आपका इसी में हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा है। हित का मतलब समझते हो बच्चों, हित कैसा हित, अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपका किसान भी बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन अच्छा है तो जो उसमें कृषि श्रमिक है उसका भी कैसा होगा, लाभ होगा। हित मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। कह रहे जो आपका कृषि उत्पादन, इसमें एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव के कुछ बंजर भूमि के कृषि योग्य भूमि में बदल गई। कह रहे गांव की बहुत सारी ऐसी भूमि थी जो बंजर भूमि थी, और कहां बदल गई, आपका कृषि योग्य भूमि में आपका बदल गई। देखिए, पहले कुछ ऐसी लैंड होगी जो आपका अनफर्टाइल होगी, जिसमें वो लोग आपका खेती वेती नहीं करते होंगे, लेकिन अब वो कहां में बदल गई है, आपका खेती में बदल गई है। ठीक, नई भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाकर कृषि का उत्पादन बढ़ाने का कोई गुंजाइश नहीं है।
यानी कि सिंपल वो बताना चाह रहा है कि जितनी पहले बंजर जमीन थी उसको हमने एग्रीकल्चर बेस कर लिया, अब जितनी जमीन है यही है, अब इसका जो क्षेत्र है वो हम नहीं बढ़ा सकते, अब उत्पादन बढ़ाने की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, अब तो यही गुंजाइश है कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होने लगे, यानी कि हम लैंड को इसमें नहीं बढ़ा सकते। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हमने जो आपका कृषि से आधारित जो आपकी चीजें थी, उत्पादन संबंधित जो आपकी चीजें थी, पालमपुर की जो कहानी हम लोग आपका पढ़ रहे थे, उसको हमने बहुत अच्छे से आपका देखा और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। कोई भी आपको डाउट बनता है तो आप मुझसे कल पूछिए, एक बार घर जाके चैप्टर को रिवीजन करिए, पढ़िए। कोई चीज समझ नहीं आती तो बच्चों कल हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो बच्चों, आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।